बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 28 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। अब तक हमने जाना कि आत्मा के भी 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वाली आत्मा को फरिश्ता कहा जाता है और रजोगुण वाली आत्मा को सूक्ष्म शरीर वाला कहा जाता है और तमो प्रधान आत्मा स्थूल शरीर में फंसी रहती। तो अब जानते हैं हमारा अगला अध्याय 7, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ खगोल से लिया गया है। अच्छा, ब्रह्मांड शब्द का अर्थ खगोल से लिया गया है। ओके, अगर हम भौतिक रूप से ब्रह्मांड को समझना चाहें तो हम ब्रह्मांड को सरल भाषा में ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड वो है जिसके क्षेत्र में संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि स्थित हैं और इस क्षेत्र के अस्तित्व का मूल आधार वो सारे तत्व हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड में स्थित संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे आदि निर्मित हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? ब्रह्मांड ये है, समझा जाए, जो उस क्षेत्र में जहाँ पे संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि सभी कुछ स्थित है। इस क्षेत्र के अस्तित्व का मूल आधार वो सारे तत्व हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड में स्थित संपूर्ण ग्रह, उपग्रह आदि निर्मित है। जो निर्मित करने का तत्व है वो भी, और जो निर्मित हुआ है सारे, जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, ये भी ब्रह्मांड के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वाह! बेहद के ज्ञान में ब्रह्मांड का अर्थ है एक सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड। अच्छा, सोलर सिस्टम एक ब्रह्मांड है। विचार कीजिए कि ब्रह्मांड ही क्या सोलर सिस्टम है या कुछ और है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 14 लोगों की बात समझाई, वो हमारे सौर मंडल के अंदर है। अच्छा, 14 लोग सौर मंडल के अंदर ही है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्तर परम धाम है। बिल्कुल, जो ब्रह्मांड में 14वां लोक से ऊपर परम धाम ही तो है। परम धाम को सबसे श्रेष्ठ धाम कहा गया है। बिल्कुल, परम धाम में केवल आत्मा ही रहती है, शरीर कोई नहीं होता। उसके नीचे शिवपुरी, विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, धरतीलोक है। इसके नीचे परम धाम के नीचे शिवपुरी, विष्णुपुरी मतलब बैकुंठ, ब्रह्मापुरी मतलब सतलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक, भूलोक। वाह! धरती के ऊपर 7 लोक हैं और धरती के नीचे 7 पाताल लोक हैं। उसके नीचे 55 करोड़ नरक थे, जो आज हमें बड़े बड़े पत्थर, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि के रूप में दिखाई देते। अच्छा, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, साइंस बताता है, वो सब के सब 55 करोड़ नरक थे, आज बेल्ट बने घूमे हुए हैं। अच्छा राज, हमारे ब्रह्मांड को कौन चलाता है? सवाल ये है। बिल्कुल, ये सवाल तो है। सवाल ये उठता है कि जब एक धरती पर पड़ा हुआ पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता, तो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में स्थित ग्रह, सूर्य, चांद, सितारे कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल, पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता, लेकिन ये अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ग्रह, सूर्य, चांद, सितारे कैसे चल रहे हैं? सवाल तो है। विचार कीजिए, कैसे चल रहे हैं? उनको कौन सी शक्ति गतिशील रखती है? हमारे ब्रह्मांड के रचयिता कौन है?
विचार कीजिए, इनको कौन सी शक्ति गतिशील रखती है? अगर ये सब रचना है तो रचयिता कौन है? विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें यह जानना होगा कि जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ही एक ब्रह्मांड नहीं है। जैसे हम पहले ये जानना होगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं क्या वही एक पृथ्वी दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड में नहीं मतलब और भी गैलेक्सी में, महाब्रह्मांड में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वाह! हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है, मतलब हर एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। वाह! देन तब क्या होगा? अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत अनंत शिव हैं। वाह! क्या अनंत अनंत शिव हो सकते हैं? विचार कीजिए, जरा इस पर विचार कीजिए कि आज मनुष्य 800 अरब कैसे हो गया। अगर मनुष्य 800 अरब हो सकते हैं तो क्या शिव 800 अरब नहीं हो सकते? विचार कीजिए। अब दिलचस्प बात यह उठती है कि हमारी पृथ्वी जैसे और पृथ्वी है? बिल्कुल दिलचस्प तो है, हमारी पृथ्वी जैसे कोई और पृथ्वी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जवाब क्या है। जब अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो उसके मालिक भी अनंत अनंत होंगे। बिल्कुल। क्या उन सभी में पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? वाह, बिल्कुल सवाल है। हर एक सौर मंडल में एक से ज़्यादा पृथ्वी, मृत्युलोक, स्थूल जगत जैसे ग्रह हैं, चांद जैसे उपग्रह हैं, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परम धाम है। सवाल तो उठते ही हैं कि जब अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत मालिक हैं, मतलब अनंत शिव हैं, तो क्या सभी में पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? बिल्कुल हैं। हर एक सौर मंडल में एक से ज़्यादा पृथ्वी मतलब मृत्युलोक, स्थूल जगत जैसे ग्रह हैं, चांद हैं, उपग्रह हैं, विष्णुपुरी भी हैं, शिवपुरी भी हैं। वाह! ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, यह भी सवाल है। बिल्कुल सवाल है। जब निराकारी महाशिव ने सोचा, निराकारी महाशिव, अभी तो शिव थे, फिर महाशिव कौन आ गए? देखते हैं आगे। मैं अनंत हो जाऊं, तब उनके एक संकल्प से खरबों निराकारी शिव का सृजन हुआ। वही बात आ गई सामने। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ है किसी एक दो पुरुष प्रकृति से, एक ही पुरुष प्रकृति के 800 अरब हो गए मनुष्य। इसी तरह महाशिव के एक संकल्प से खरबों निराकारी शिव का सृजन हुआ। वाह! खरबों निराकारी शिव ने खरबों सौर मंडल की रचना की। वाह! शिव का रचयिता महाशिव है। हर ब्रह्मांड में उसके रचयिता के अनुसार शक्ति होती है। वाह! किसी शिव में कम रचना की और उसकी शक्ति की कम क्षति की। कोई ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है तो कोई 1.25, 1.5, 2, 3, 4 प्रकाश वर्ष का प्रकाश का गोला है। जिस शिव ने अपना रचना कम की तो उनकी शक्ति भी कम क्षति हुई। कोई एक ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का है तो कोई 1.25 प्रकाश वर्ष का, कोई 1.5 प्रकाश वर्ष का, कोई 2, 3, 4 प्रकाश वर्ष का प्रकाश का गोला है। वाह! और ये मात्र निराकारी शिव की अंश मात्र ऊर्जा है। हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष का था, जिसे अब 1.6 प्रकाश वर्ष तक विकसित किया गया है, अर्थात उसको 15
1,13,760 करोड़ किलोमीटर का व्यास है। बिल्कुल विकसित किया गया है 1.6 से 1.6 क्यों? आइए देखते हैं इसके क्या उत्तर मिलता है। चाहे शिव महाशिव या परम महाशिव, जब वो रचना करते हैं तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। शिव तो सुने, फिर महाशिव भी सुन लिया, अब परम महाशिव भी आ गए। विचार कीजिए कि परम महाशिव कौन है। जब वो रचना करते हैं तो उनकी शक्ति कम होने लगती है। बिल्कुल शक्ति सहित तो रचना करेंगे। अनंतानंत शिव हैं तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी हैं। वाह, ये लोग तो देवता हैं, त्रिदेव हैं। जब अनंत शिव हैं निराकारी तो त्रिदेव भी हैं। बिल्कुल है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार, शंकर विनाशकारी त्रिदेव होते हैं। वाह। जब कभी ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनहार और विनाश करने वाले की शक्ति कम हो जाती है तब वो तीनों देव नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाने का मतलब क्या? नीचे गिर जाने का मतलब देव पद से नीचे आकर मनुष्य में बन जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड चलाने के लिए नए ब्रह्मा को नियुक्त कर दिया जाता है। ब्रह्मांड चलाने के लिए नया ब्रह्मा नियुक्त किया जाता है। जब ब्रह्मांड के मालिक शिव में भी शक्ति नहीं रहती या कम हो जाती है तो महाशिव नए शिव को ब्रह्मांड के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो जब मालिक शिव में भी शक्ति नहीं रहती तो महाशिव नए शिव को भेज देते हैं, जाओ ये ब्रह्मांड चलाओ। वाह, क्या रहस्य है। जब निराकारी शिव ने सोचा मैं सृष्टि की रचना करूं, तब चारों ओर परम प्रकाश का एक घेरा बनाया और आकारी शिव की रचना की। चारों ओर परम प्रकाश का घेरा बनाया। ओके। निराकारी शिव परम धाम में निवास करते हैं। निराकारी शिव निराकारी आत्मा है तो बिल्कुल परम धाम में करेंगे, जो गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के केंद्र में रहते हैं। जो गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के केंद्र में रहते हैं। ब्रह्मांड रचना निराकारी शिव कर रहे हैं तो गैलेक्सी कहाँ से आ गई? सोलर सिस्टम के केंद्र में रहते हैं। ओ, ये सही है। आकारी शिव अपने अंदर से अपनी प्रकृति मतलब शक्ति की रचना की। अच्छा, आकारी शिव जिसे अर्धनारीश्वर शिव कहा जाता है, उन्होंने अपने ही प्रकृति को अपने अंदर से निकाला, 1 से 2 हुए। वाह। आगे लिखें, आकारी शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं। बिल्कुल, शिव शक्ति ने मिलकर अर्धनारीश्वर रूप में विष्णु की रचना की। अच्छा, अर्धनारीश्वर रूप में विष्णु की रचना की। वाह। और विष्णुपुरी वैकुंठ बनाया। वाह। विष्णु ने अपनी शक्ति लक्ष्मी की रचना की। अपनी शक्ति लक्ष्मी की रचना की। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का सृजन हुआ और ब्रह्मापुरी बनाई। ब्रह्मा और सरस्वती ने संकल्प शक्ति से सप्तऋषि की रचना की। सप्तऋषियों ने संकल्प द्वारा फरिश्ता देवताओं से भी उत्तम पावरफुल आत्माएं की रचना की। फरिश्ता वो है ना, देवताओं से उत्तम, हर संकल्प को सिद्ध करने वाली, सतो प्रधान। पहले फरिश्तों की ही दुनिया थी। बिल्कुल, उनका शरीर परम तत्वों का था और उनकी आत्मा परम प्रकाश की थी। वाह। कई फरिश्ते परम तत्व से ऊपर रहे और कई फरिश्ते दिव्य लोक में आ गए। दिव्य लोक ये कौन सा है? फरिश्तों की दुनिया से देवता की दुनिया बनने लगी। अच्छा, ऊपर से नीचे गिरने लगे। फरिश्तों ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई।
और 7 लोकों की रचना की और अनंत अनंत आत्माओं की भी रचना की। 7 लोक भी बनाना पड़ा क्योंकि लोग गिरने लगे, आत्माएं गिरने लगी, तो फिर अनंत अनंत आत्माएं बनाई थी तो उनको गिरने लगी, तो उनके लिए रुकने ठहरने के लिए लोक बनाना पड़े। वाह, जिसके कारण आत्माओं की शक्ति क्षीण होती गई। बिल्कुल, जब रचना ज़्यादा होगा तो शिव की शक्ति क्षीण होती है, तो फिर फरिश्तों की भी शक्ति क्षीण होगी। उनकी आत्मा की शक्ति कम होने के से धीरे धीरे 3 तत्व आकाश, वायु और अग्नि की दुनिया बन गई। ये तो राज है कि आत्माओं की शक्ति कम होने से धीरे धीरे 3 तत्वों की दुनिया बन गई। परम तत्वों से परम आकाश से आकाश बन गया, वायु से परम वायु से वायु बन गई, और परम अग्नि से परम अग्नि से अग्नि बन गई। वाह, विचार कीजिए, क्या ये संभव है कि परम आकाश से आकाश बन जाए, परम वायु से वायु बन जाए और परम अग्नि से अग्नि बन जाए। देवता संकल्पों से सृष्टि की रचना करते गए। बिल्कुल, संकल्पों से ही तो रचना करते जाते थे। इस प्रकार आत्माओं की रचना होती गई और संख्या बढ़ती गई। बिल्कुल, इससे देवताओं की शक्तियाँ क्षीण होने लगी, आत्मा की पावर कम होती गई। बिल्कुल, जब रचना ही ज़्यादा हो करते जाएंगे तो शक्तियाँ क्षीण होती ही जाएंगी, फिर पावर कम होता जाएगा। आत्माओं की संख्या बढ़ती गई और वे नीचे गिर गई। बिल्कुल, नीचे गिरेंगे, शक्तिहीन होते जाएंगे। तो जब देवता भी मनुष्य बन गए, वे स्वर्ग लोक से नीचे भूवर लोक में आ गए। मनुष्य बनेंगे, मनुष्य अभी नहीं बने, अभी गिरे, 3 तत्वों में ही है। ब्रह्मा जी ने गिरते हुए मनुष्यों को बचाने के लिए धरती बनाई। वाह, धरती कब बनी, इसका भी सवाल। जब देवता गिरने लगे, मनुष्य लोग भूवर लोक में आए, फिर भी गिरे और भी गिरे, मनुष्य बनने लगे, तो उनको ठहरने के लिए धरती बनानी पड़ी। वाह, धरती लगभग ब्रह्मा जी के पहले परार्ध के 10 साल बाद बनी। 10 साल बाद बनी, यानी हमारी धरती को बने लगभग 1244 खरब 17 अरब साल हुए। वाह, धरती जो बनने का विचार कीजिए। पहले शरीर हल्का था और आत्मा की खुद की रोशनी थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे आत्मा की गुणवत्ता गिरती गई, वैसे वैसे आत्मा की लाइट कम होती गई और अंधेरा हो गया। वाह, धरती को अंधेरे से हटाने के लिए सूर्य नारायण की रचना की गई। पहले सूर्य का व्यास भी कम था। अच्छा, सूर्य छोटा था। सूर्य रचना धरती के अंधकार को हटाने के लिए की गई थी, क्योंकि आत्माओं की ऊर्जा थी नहीं, हटाना पड़ेगा, रोशनी तो करनी पड़ेगी। ऊपर के लोकों में रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आत्माओं में खुद का ही प्रकाश होता था। जब आत्माओं में खुद का प्रकाश होगा तो रोशनी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धरती पर पड़ने लगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले सूर्य धरती के चारों ओर परिक्रमा करता था, सूर्य धरती के चक्कर लगाता था। आश्चर्य होगा, बिल्कुल आश्चर्य है। साइंस तो अभी कहता है कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती, और यह आश्चर्य की बात है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता था पहले। फिर सूर्य की ग्रेविटी से ग्रह बने, सूर्य की ग्रेविटी से ग्रह बने। संकल्पों की सृष्टि की रचना और आत्माओं की रचना करते करते मनुष्य गिरते गए। 5 तत्वों को और भी भारी होते गए, 5 तत्व और भी भारी होते गए। धरती के ऊपर 7 लोक, जैसे वैसे ही धरती के नीचे 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक हैं। वाह, लेकिन आत्माओं की भोग करने की इच्छा बढ़ती गई तो आत्मा और भारी होने लगी, और 7 पाताल लोकों के नीचे 55 करोड़ नरक भी बन गए। कितना गिरेंगे आत्मा भाई,
विचार कीजिए, कितना आत्मा गिरेगी। 55 करोड़ नरक भी बन गया, फिर भी नहीं उठ सकते। आज ये 55 करोड़ निचले लोग अस्तित्व में नहीं हैं, अच्छा नहीं है, फिर कहाँ गए? आज जो हम अंतरिक्ष में बड़े बड़े पत्थर घूमते हुए देख रहे हैं वो 55 करोड़ नरक ही हैं। वाह, ठीक है, आज का थोड़ा एपिसोड बड़ा हो गया लग रहा है। ठीक है, फिर भी आगे का ज्ञान के लिए अगले एपिसोड देखिएगा। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।